हर पल जियो ड्रामा मन मर्जियाँ बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। आदि जो होता है वो करता है ज़ारा को कॉल करके कहता है कि यहाँ का सिचुएशन तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, आप बताएं उधर क्या हो रहा है। इस पर वो कहती है कि हमजा जो है वो जा रहे हैं दुबई, तो इसी वजह से मैं उनके लिए पैकिंग कर रही हूँ। इस पर हम जो होता है हादी वो कहता है कि आप उनको पूछ लीजिएगा कि मैं उनको ड्रॉप कर देता हूँ। इस पर वो कहती है कि ठीक है। इस पर हादी जो होता है वो हमजा को ड्रॉप करने के लिए आ जाता है। दूसरी तरफ हमजा जो होता है वो कहता है कि मैं मामू के घर गया था और वहाँ पे तो बहुत ही अजीब है। मानी ने तो कसम ही खा ली है कि वो मंशा के मरने के बाद भी मंशा की शक्ल नहीं देखेंगे। इस पर जो होती है ज़ारा वो कहती है कि ये सब कुछ कैसे चलेगा, ये कब ठीक होगा। इस पर जो होता है हमजा वो कहता है कि हो सकता है कि सारी ज़िंदगी भी ठीक ना हो, क्योंकि ये सब कुछ मंशा ने खुद ही अपनी ज़िंदगी में लिखा है और इसकी वजह से अब हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन मैं तुम्हें एक बात ये ज़रूर समझाऊंगा, तुम मंशा से दूर ही रहना। मंशा के साथ अब हमारा कोई ताल्लुक नहीं है और अम्मी भी उसको नहीं पसंद करती, तो तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं उसके साथ ज़्यादा ताल्लुक करने की। इस पर जो होते हैं ज़ारा वो कहती है ठीक है। तो इस पर हमजा जो होता है वो कहता है कि तुम मुझे मिस करोगे। इस पर ज़ारा जो होती है वो कहती है कि हाँ मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस करूँगी, लेकिन आप बताएं आप मुझे मिस करेंगे या नहीं। इस पर वो कहता है कि हाँ ये तो मैं आपको उधर जाकर बताऊँगा। इतने में ही हदी आ जाता है और हदी कहता है कि चलें मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। इस पर जो होता है हमजा वो उसके साथ चला जाता है। दूसरी तरफ ज़ारा जो होती है मंशा, वो बहुत ही ज़्यादा अबदीदा होती है। वो अपने रूम में बैठी होती हैं और वो कहती है कि ये शुजा के जाने के बाद मेरा तो कोई भी नहीं रहा, मेरा तो कुछ भी नहीं है, मैं तो बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। इस पर वो जो होती है वो अपने कमरे में जाती है, अपने बच्चे के चीज़ों को देखती है, लेकिन उसको वहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आता। वो बहुत ज़्यादा अबदीदा होती है, बहुत ज़्यादा रोती है और वो अपनी नौकरानी को कहती है कि आपको तो पता है ना मेरी बेटी को कौन से कब्रिस्तान में दफनाया, आप मुझे उस कब्रिस्तान में ले चले, मैंने अपनी बेटी के पास जाना है। इस पर जो होती है उसकी नौकरानी वो कहती है कि अभी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, मैं सुबह आपको ले जाऊँगी। इस पर जो होती है मंशा वो खुद ही वहाँ से निकल पड़ती है, लेकिन उसकी नौकरानी बहुत ज़्यादा रोकती है। वो बारिश में उनको बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो रुकती ही नहीं और वो वहाँ से चली जाती है सीधा ज़ारा के घर। ज़ारा के घर जैसे ही जाती है ज़ारा ऑलरेडी अकेली होती है, क्योंकि हमजा की वालदा जो होती है वो उसके मामू की तरफ होती है। हमजा जो होता है वो चला जाता है और ज़ारा जो होती है वो घर में अकेली होती है। तो ज़ारा जो होती है वो मंशा को अपने घर ले आती है और उसको कहती है कि क्या हो गया है तुम्हें। इस पर वो कहती है कि ज़ारा मेरा तो कोई भी नहीं रहा, मैं तो अकेली हो गई हूँ, मेरे तो घर भी नहीं रहा, मेरे तो बच्ची भी नहीं रही, मेरा हस्बैंड भी नहीं रहा, मैं बिल्कुल ही अकेली हो गई। इस पर जो होती है ज़ारा उसको कहती है कि तो कोई बात नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। इस पर वो अपने घर में ही सुला देती है। तो जैसे ही उसके हमजा की वालदा को इस बात का पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हैं और वो कहती हैं कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी तुमको इसको अपने घर रखने की, मुझे बिल्कुल भी ये बात हज़म नहीं होती। जैसे ही हमजा को पता चलेगा हमजा बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा, लेकिन ज़्यादा जो होती है वो कहती है कि ये सिर्फ 1-2 दिन के लिए आई हैं, वापस चली जाएंगी। इस पर हदी जो होता है वो कहता है कि आपको मंशा को बिल्कुल भी अपने घर रखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अगर आपने रख लिया तो मंशा ने अगर आपके साथ कुछ भी किया तो मैं उसको जान से मार दूँगा और ये मैं सच कह रहा हूँ, मैं आपसे बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा। इस पर जो होती है मंशा वो भी ये बात खुद ही सुन लेती है और वो कहती है कि क्या हो गया है शुजा के जाने के बाद मेरा तो कोई भी इस दुनिया में नहीं रहा, मेरे तो अपने ही मेरे खिलाफ हो चुके हैं जिनको मैंने खुद ही बल्कि अपने खिलाफ किया था। दूसरी तरफ जैसे ही हमजा को इस बात का इल्म होता है कि हमजा को इस बात का इल्म हो जाता है, जैसे ही हमजा को पता चलता है तो हमजा जो होता है वो करता है ज़ारा को कॉल, और ज़ारा को कॉल करके वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से से बात करता है और वो कहता है तुमने मेरी इजाज़त के बिना जो मंशा को घर में रहने की इजाज़त कैसे दे दी, तुमने कैसे उसको अपने घर में रख लिया जबकि तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था। इस पर ज़ारा जो होती है वो कहती है कि उसका कोई भी नहीं था, वो अकेली थी तो इसलिए मैं उसको वो मैं खुद ही आ गई थी, मैं उसको अब क्या कर सकती थी, मैं उसको घर से निकाल देती। इस पर जो होता है हमजा वो कहता है कि अगर उसने तुम्हारे साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं उसको जान से मार दूंगा। तो मैं पता है मुझे उससे इस औरत से नफरत है, मैं उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, तुमने उसको मेरे घर में जगह दे दी, तुमने ज़ारा बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। इस पर जो हमजा की वालदा होती है वो भी ज़ारा को समझाती है और वो कहती है कि तुम अच्छी हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान के साथ अच्छा बना जाए, क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं। और यही बात है कि मंशा जो होती है वो अब हमजा के पीछे पड़ जाएगी, वो ज़ारा के बेडरूम में भी आ जाती है। ज़ारा के बेडरूम में आकर वो हमजा की और ज़ारा की चीज़ों को छूने लग पड़ती हैं और वो फिर से वही ज़िंदगी जीना चाहती है और वो सोचती होती है कि मैं जो है हमजा वो मुझे आज तक भी नहीं बुला सका, तो क्यों ना मैं हमजा के पास ही वापस आ जाऊँ, क्योंकि अब तो मेरी शादी भी टूट चुकी है और मेरा बच्चा भी नहीं रहा, तो मैं हमजा के पास वापस आ जाऊँगी। लेकिन हमजा जो होगा वो अब बिल्कुल भी उसको अपने दिलो दिमाग में जगह नहीं देगा। लेकिन ज़ारा को इस बात का अच्छे से एहसास हो जाएगा कि किसी के साथ इतना भी अच्छा नहीं होना चाहिए कि वो इंसान आपकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर दे और आपको पता भी ना चले। इस बात का इल्म जो होगा वो ज़ारा को आगे जाके चलेगा, क्योंकि ज़ारा जो है वो अभी मंशा के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा कर रही है। उसको ऐसा लग रहा है कि मंशा जो है वो अब बदल जाएगी, लेकिन मंशा जो है वो बिल्कुल भी नहीं बदलेगी और वो अब जो है
وہ حمزہ کے پیچھے پڑ جائے گی اور زارا کے گھر کو برباد کرنے کی کوشش کرے گی، جبکہ حمزہ کی والدہ جو ہوگی وہ زارا کے گھر کو برباد نہیں ہونے دے گا، وہ اور پوری کوشش کرے گی کہ زارا کا گھر جو ہے وہ بچ جائے، لیکن زارا جو ہوگی وہ اس کو پہلے سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ اس کے ساتھ اور کیا رہا ہے، کیونکہ وہ منشا کے ساتھ اچھے کرنے کے چکر میں اپنا گھر خود ہی برباد کر بیٹھے گی۔ اگر آپ لوگوں کو ڈرامہ من مرضیاں پسند ہیں اور اس کے بارے میں نہیں اپڈیٹ جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک، کمنٹ اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔